हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड में पूछे जाने वाले हम लेटर्स की बात करें तो यूजुअली जो लेटर्स होता है बोर्ड के दोनों ही क्लासेस में पूछे जाते हैं। चाहे वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो चाहे क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, यानी कि क्लास 10 एंड 12 दोनों के बोर्ड एग्जाम्स में लेटर आते हैं। यूजुअली जो मैं इस वीडियो में मेन फोकस जो रहेगा हमारा क्लास 10 के स्टूडेंट्स पे रहेगा। और लेटर यानी कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बोर्ड में जब आप बैठेंगे तो आपको लेटर किस तरीके से लिखना है। क्योंकि स्टूडेंट्स की बात करें, अभी तक जो आप स्कूलों में लेटर लिख रहे होते हैं, स्कूलों में जो आपके एग्जाम्स में जो लेटर लिखते हैं उससे कहीं अलग आपके बोर्ड का लेटर होता है। बोर्ड में कई सारे बेसिक एरर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं लेटर में, जिसके वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि आप 2021 में बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको पूरी कंप्लीट मैं आपको लेटर का फॉर्मेट दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा आपको लेटर को किस तरीके से लिखना है। यानी कि मैं आपको लिखा हुआ है, यानी मैंने आपके लिए लेटर भी लिखा है, तो लिखकर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लेटर लिखना है। तो सबसे पहले आप जानिए लेटर आपको किस तरीके से लिखना है। बोर्ड की लेटर की बात करें तो लेटर दो प्रकार के होते हैं। यूजुअली सभी स्टूडेंट्स जो हैं ये बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। एक होता है लेटर आपका इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल लेटर। लेकिन जो बोर्ड में होता है वो फॉर्मल लेटर पूछे जाते हैं, यानी कि यूजुअली ऑफिशियल लेटर इसे कहा जाता है। तो फॉर्मल लेटर की बात करें तो फॉर्मल लेटर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप फॉर्मेट जानिए लेटर का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट किस तरीके से लेटर को लिखना है। उसके बाद मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगा कि लेटर को यूजुअली आपको बोर्ड एग्जाम्स में जब बैठेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स तो आपको किस तरीके से लेटर लिखना है। यानी कि हम बात करें तो लेटर के देखिए सबसे पहले आपको, यानी कि फर्स्ट पेज में यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट आपको करना है सेंडर एड्रेस से। और सेंडर एड्रेस आपको कहाँ पे लिखेंगे, पेज के लेफ्ट साइड में। यानी कि पेज ये आपका इस तरीके से एक पेज हो गया, तो पेज का यहाँ लेफ्ट साइड आपका ये हो गया, राइट साइड ये हो गया। तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको सेंडर एड्रेस लिखना है। सेंडर एड्रेस के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे डेट लिखना है, यानी कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट वहाँ पे देखिए डेट लिखना है। और डेट लिखने के बाद रिसीवर एड्रेस। अभी देखिए सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस में थोड़ा सा स्टूडेंट्स का बीच में कंफ्यूजन होता है, तो वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। सेंडर एड्रेस क्या होता है और रिसीवर एड्रेस क्या होता है। सेंडर एड्रेस यानी कि जो भेजेगा, रिसीवर एड्रेस यानी कि जिसे मिलेगा। यानी कि आप इसको सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आज आप लेटर लिख रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं तो आप सेंडर एड्रेस से, यानी कि आपका एड्रेस जो है आपसे भेजने वाले जो है वो सेंडर होंगे और रिसीवर यानी जिसे प्राप्त होगा वो रिसीवर होगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे जो थोड़ा सा डाउट होगा तो इसको डाउट को आपको क्लियर करिए। रिसीवर एड्रेस वो होगा जिसे लेटर आप भेज रहे हैं या जिसे लेटर प्राप्त होगा। तो उसके बाद अब बात करें, आपको रिसीवर एड्रेस लिखने के बाद सब्जेक्ट, ये बेहद जरूरी होता है। छात्र कहते हैं कि हमने लेटर लिखा है, सब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट लिखने के मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है कि आप लेटर जो लिख रहे हैं वो किस पर्पस पे लिख रहे हैं। तो पहले आपको सब्जेक्ट में ही मेंशन करना होता है। उसके बाद सैल्यूटेशन यानी कि रिस्पेक्टेड सर और मैडम, इस तरीके से लिखना है। तो ये आपका लेटर का फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको लेटर दिखाऊंगा तो और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, हम लेटर पे आगे बात करें, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप अपनी एनटीएससी की तैयारियों को लेकर परेशान हैं तो अनअकैडमी आपको प्रेजेंट करता है एनटीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका। अनअकैडमी आपको प्रेजेंट करेगा फ्रॉम द बेसिक, यानी अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है सुपर स्कॉलर लीग। अनअकैडमी पे चल रही है एनटीएससी की लाइव क्लासेस, देश भर के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए लाइव क्लासेस को ले रहे हैं। यहाँ पर आपको फ्रॉम द बेसिक आपको गाइड किया जाएगा एनटीएससी की तैयारी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको देश भर के टॉप एजुकेटर्स आपको प्रिपेयर करेंगे एनटीएससी की कंप्लीट तैयारी के लिए। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप अगर आप एनटीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका एक बार आप लाइव क्लासेस को जरूर से जरूर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी लाइव क्लासेस है। यहाँ पे आपको पूरी गाइड की जाएगी आपको एनटीएससी की कंप्लीट तैयारी के लिए। यहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, एक सब्सक्रिप्शन से आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आप एनटीएससी की तैयारी के लिए सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस आपको एनटीएससी की तैयारी के लिए करवाया जाएगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी आपको यहाँ पे लिए जाएंगे और साथ ही साथ स्ट्रक्चर कोर्सेज भी आपको कराए जाएंगे और अनलिमिटेड एक्सेस, यानी एक सब्सक्रिप्शन से आपको अनलिमिटेड एक्सेस एनटीएससी के लिए आपको मिल जाता है। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। लेटर लिखने के बाद यानी ऊपर का पूरी कंप्लीट आपको लिखने के बाद बॉडी स्टार्ट होता है 6ठे नंबर से। तो बॉडी में आपको क्या लिखना है, सबसे देखिए बॉडी को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या लिखना होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड पर्पस ऑफ राइटिंग, यानी आप लेटर किस तरीके क्यों लिख रहे हैं तो इसको पहले आप इंट्रोड्यूस करिए। उसके बाद लेटर लिखने का क्यों, लेटर लिखने का आपका पर्पस क्या है। सेकंड में आपने जो भी आप जिस पर्पस से आप लेटर लिख रहे हैं उसको पूरे डिटेल में बताइए। उसके बाद आखिर में यानी थर्ड पैराग्राफ जो आता है तो उसको यहाँ पे वहाँ पे आप समापन करेंगे। आपका जो भी कंक्लूजन है जिस कारण आप लेटर लिख रहे हैं वो आपको सेकंड में आपने पूरा ब्रीफली से बता दिया। उसके बाद लास्ट में उसको कंक्लूजन भी
ही लेटर में देखना होता है। यहाँ पे देखिए कंक्लूजन शब्द आ रहा है, ये कंक्लूजन भी लिखना जरूरी होता है। यही होता है, ये छोटी छोटी डिटेल्स होती है जो स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स की तरफ ले जाता है। उसके बाद लास्ट में आपको आता है कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, आपको के साथ साथ आपको लिखना है थैंकिंग यू योर फेथफुली, और नेम यानी कि सेंडर नेम यानी कि आपका भेजने वाले जो आप हैं वो आपका नेम आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका नेम नहीं आएगा। आपका नेम क्यों नहीं आएगा आपको समझिए, आप बोर्ड एग्जाम्स का लेटर लिख रहे हैं, आपके स्कूलों का लेटर नहीं लिख रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स का लेटर क्यों अलग होता है। तो देखिए मैं आपको इसमें एग्जाम्पल्स यानी कि आपके मन में डाउट ना रहे इसके लिए मैंने एक आपका कहते हैं एक सैंपल लेटर मैंने लिया है। इस लेटर से आप समझ पाएंगे कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, और यहाँ से आप पूरी कंप्लीट समझ पाएंगे कि लेटर आपको लिखना कैसे है बोर्ड में। सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि जो भी आप लेटर में लिखेंगे, चाहे वो सेंडर एड्रेस हो चाहे वो रिसीवर एड्रेस हो, सब कुछ आपको लेटर में ही मेंशन मिलेगा, और लेटर से ही आपको सब कुछ लिखना है, अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है। यानी कि आप लोग एक बात ध्यान रखिए, 10वीं के स्टूडेंट्स अब जब आप बोर्ड में बैठेंगे तो आपका जो भी है सेंडर एड्रेस हो गया, रिसीवर एड्रेस हो गया, ये कई सारी डिटेल्स यानी लेटर में जो यानी कि नेम्स भी, यहाँ तक कि नेम भी जो लास्ट में आपको लिखना है, अपने नहीं लिखना है, वो सब कुछ आपको लेटर में ही मेंशन होगा। क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चंस के बाद आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और मैंने आपको लेटर्स जो लिखा है उससे और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि लेटर लिखना कैसे है। सबसे पहले देखिए, यू इंटेंटेड टू ज्वाइन कोचिंग क्लासेस एट इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर जो सिचुएटेड इन रायपुर। यहाँ पे आपको देखिए रिसीवर एड्रेस मिल गया। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। लेटर आपको 100 से 120 वर्ड में आपको लिखना है। लेटर ऑफ इंक्वायरी लेटर है, जैसे कि आपको मैंने बताया। लेटर आपको किन्हें लिखना है, लेटर आपको लिखना है एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज को लिखना है कोचिंग इंस्टीट्यूट के। क्यों लिखना है आपको लेटर लिखना है, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्लैरिफाई यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आप वहाँ पे टाइमिंग जानना चाहते हैं, उसका कोचिंग में ड्यूरेशन जानना चाहते हैं, स्टाफ के बारे में जानना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट जानना चाहते हैं, क्या फैसिलिटीज़ है, यानी कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आप वहाँ पे पूरी जो फैसिलिटीज़ है, टाइमिंग जानना चाहते हैं, ड्यूरेशन क्या होगा कोचिंग का, आपका स्टाफ क्या होगी, और ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूट की फीस क्या होगी, जैसी तमाम जानकारियाँ आप जानना चाहते हैं। अब जो आपका सेंडर एड्रेस है, यानी कि हम बात करें जो सेंडर है, जो भेजने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एड्रेस क्या है, उनका एड्रेस देखिए लाइब्रेरी रोड जबलपुर। ये देखिए आपको सेंडर एड्रेस वहाँ मिला, रिसीवर एड्रेस वहाँ मिल गया, और आपका नेम क्या है, आपका नेम यही होगा। बोर्ड में आपका जो नेम है वो आपका नेम नहीं लेटर में लिखा जाएगा, यही नेम लिखा जाएगा। अगर आप मेल है तो राजेश लिखेंगे, और फीमेल है तो रजनी लिखेंगे। यहाँ पे सब कुछ नेम आपको मिलेगा। अब देखिए आप यहाँ पे मैंने सैंपल के रूप में आपको मैंने यही लेटर को मैंने आपको यहाँ पे आंसर्स के रूप में लिख के दिखाया है, तो आप यहाँ पे समझिए कि लेटर को किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले मैंने आपको जब फॉर्मेट दिखाया तो फॉर्मेट में आपने देखा ऊपर आपको सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस ये है, सेंडर एड्रेस आपको क्वेश्चन में ही है, आपको अपनी तरफ से नहीं लिखना है, क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है। उसके बाद डेट की बात करें तो डेट आपको देखिए डेट लिखने का भी फॉर्मेट होता है। आप यहाँ पे नवंबर की बात आती है तो आप 11 यानी 11 मंथ ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर नवंबर ही लिखना होगा। अक्टूबर है तो अक्टूबर लिखिए, जनवरी है जनवरी लिखिए, फरवरी है फरवरी लिखिए। ये जो लेटर का फॉर्मेट होता है, लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, पहले आप डे लिखिए, मंथ हो गया, उसके बाद ईयर, और मंथ को पूरा नेम लिखना होता है। जैसे कि हमें बात करें एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेट लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 नवंबर 2020। तो इस तरीके से आप लेटर लिखेंगे। लेटर में जो डेट होगा वो इस तरीके से डलेगा, इस तरीके से नहीं डलेगा 1/11/2020। ये लेटर का फॉर्मेट है, ये गलत है। इस तरीके से आपको लेटर में आपको सबसे पहले डेट लिखना है। लेटर आप किन्हें लिख रहे थे, द एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज को लिख रहे थे, उनका आप यहाँ पे देखिए जो आपका रिसीवर एड्रेस है वो सब आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। उसके बाद रिस्पेक्टेड और सब्जेक्ट देखिए कई सारे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, तो सब्जेक्ट भी लिखना बेहद जरूरी होता है। ये सब जो डिटेल्स होती है, जो छोटी छोटी गलती आपको नहीं करनी है। और स्टूडेंट्स को, चाहे हम बात करें 10th के स्टूडेंट्स को, ये देखिए आपको लेटर लिखना है, उसके बाद लेटर स्टार्ट करना है। ये पूरा आपका बॉडी है, बॉडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जो डिटेल्स मांगनी थी मैंने बताया, इंक्वायरी लेटर है। उसके बाद लास्ट में देखिए आपको आता है, लास्ट में आपका थैंकिंग यू, उसके बाद आपका योर फेथफुली, और यहाँ पे नेम जो है आपको मैंने बताया राजेश, रजनी, आप जो भी है यानी मेल फीमेल के अनुसार आप अपने नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, और लेटर आपका खत्म होता है। इस तरीके से आपको बोर्ड में लेटर लिखना है। तो आई होप आप लोग लेटर लिखना समझ गए होंगे। अगर फिर भी मन में कोई डाउट है आपके लेटर को लेकर, या आपके मन में इसी टाइप से और वीडियो अनदर टॉपिक पे भी जाते हैं, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तभी किस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। वहीं चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। जय हिंद।